मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही किसान कानूनों के मुद्दे पर विवाद को सुलझाने के लिए कमेटी बनाई, उसके बाद में तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी के ऊपर और खास करके कमेटी के अंदर रखे गए 4 सदस्यों के ऊपर बेहद गंभीरता के साथ में सवाल खड़े कर रहे हैं। और ऐसे में सबसे सटीक बात रवीश कुमार की तरफ से कही गई। रवीश कुमार ने जो कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके ऊपर और उसके सदस्यों के ऊपर गंभीरता के साथ में एक पोस्ट लिखा है। लंबा पोस्ट है और मुझे लगता है कि वो पोस्ट आप सबको सुनना देखना चाहिए, ताकि आपके जो सारे सवाल हैं वो निरुत्तर हो सके। इसलिए रवीश कुमार की इस पोस्ट को आप ध्यान से, मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनिए। थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन वो सारे सवाल, वो सारी बातें, वो सारे मुद्दे जो हर किसी के मन में है, हर भारतवासी के मन में है, वो रवीश कुमार ने अपने इस पोस्ट में लिखा है। रवीश कुमार ने इसका टाइटल लिखा है, सुप्रीम कोर्ट कमेटी भंग कर दे या फिर सदस्य इससे अलग हो जाए। या तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप से इस कमेटी को भंग कर दे, क्योंकि जिस तरह से सवाल उस पर उठ रहे हैं, या फिर जो सदस्य हैं वो अपने आप इससे अलग हो जाए। ये रवीश कुमार ने इसका टाइटल रखा है और अपनी बात जो है वो यहां से कहनी शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट के पास कमेटी के 4 सदस्यों के नाम कहां से आए, आम जनता के पास यह जानने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कमेटी के सदस्यों का नाम आते ही आम जनता ने तुरंत जान लिया कि कमेटी के 4 सदस्य कृषि कानूनों को समर्थन करते हैं, सरकार की लाइन पर ही बोलते हैं। सिर्फ ऐसे लोगों की कमेटी बनी है, कृषि कानूनों के बारे में क्या राय देगी अब किसी को संदेह नहीं है। ये ध्यान से एक लाइन को जो है आप सुनते चले जाइए। जिस तरह से इनके नाम और पुराने बयान साझा किए जा रहे हैं, उससे यह कमेटी वजूद में आने के साथ ही विवादित होती जा रही है। सवाल उठता है कि कोर्ट ने ऐसी कमेटी क्यों बनाई जो सिर्फ सरकार की राय का प्रतिनिधित्व करती है, दूसरे मतों का नहीं। जिस तरह से जो 4 सदस्य हैं उनका एक ही मत है, जो 4 सदस्य हैं उनकी राय एक ही है और वो कानूनों का समर्थन करते रहे। ऐसे में रवीश कुमार ने सवाल उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कमेटी क्यों बनाई है जिसमें दूसरे मतों के लोग नहीं हैं। और ये गंभीर सवाल है और पूरा देश इस बात को जानना चाह रहा है, पूरा देश पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। कोर्ट को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए था कि नाम आते ही मीडिया और सोशल मीडिया में जिस तरह से इनके नामों को लेकर के चर्चा की आग फैली है, उसकी आंच अदालत की साख तक भी पहुंचेगी। अदालत एक संवेदनशील इकाई होती है, अदालत से यह चूक गैर इरादतन भी हो सकती है। तभी उससे उम्मीद की जाती है कि वह इस कमेटी को भंग कर दे और नए सदस्यों के जरिए संतुलन पैदा करे। यह रवीश कुमार की तरफ से कहा गया कि जो आग फैली हुई है उसकी आंच अदालत तक भी पहुंचेगी, और इससे अच्छा यह है कि अदालत इस कमेटी को भंग कर दे और नए सदस्यों के जरिए एक संतुलन बनाने की कोशिश करे। अदालत यह भी कह सकती है, जैसा कि कई मौकों पर इस बहस के दौरान भी कहा है, कि हम सुप्रीम कोर्ट हैं और धरती की कोई ताकत कमेटी बनाने से नहीं रोक सकती है। फिर भी अदालत को यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि इसके गलियारे में ही यह बात सैकड़ों मर्तबा कही जा चुकी है कि इंसाफ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए भी दिखना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट जो है वो बार बार कहता है कि केवल इंसाफ नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसाफ होते हुए भी दिखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कमेटी बनाई है, हर किसी के मन में यही है कि ये कमेटी एक ही विचारधारा के, एक ही मतों वाले लोगों की है, और ऐसे में ये किसानों के साथ में इंसाफ नहीं करेगी। इसलिए अदालत को अपनी साख बचानी चाहिए, ये रवीश कुमार यहां पर कह रहे हैं। अगर कोर्ट का इरादा कमेटी के जरिए इंसाफ करना था, तो कमेटी उसके इरादे को विवादित बनाती है। यह कमेटी न तो निष्पक्षता के पैमाने पर खरी उतरती है और न ही संतुलन के। सबके मत एक है। अगर कोर्ट ने अपने स्तर पर इन 4 का चुनाव किया है, तो मानवीय चूक समझ करके कोर्ट से उम्मीद की जानी चाहिए कि कोर्ट कमेटी को भंग कर नए सदस्य का चुनाव करे। अगर यह नाम किसी भी स्तर पर सरकार की तरफ से आए हैं, तो कोर्ट को सख्त होना चाहिए और पूछना चाहिए कि इन 4 का नाम देकर के उनके साथ में छल क्यों किया गया। आखिर यह आम जनता से ज्यादा अदालत को चुभनी चाहिए कि एक ही मत के 4 नाम कैसे आ गए। सुनवाई के दौरान अदालत कई बार कह चुकी है कि उसकी बनाई कमेटी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वह निष्पक्ष होगी। क्या एक मत वाले 4 सदस्य कमेटी को निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाते हैं?
ये जो है वो बात रवीश कुमार की तरफ से उठाई गई है कि एक ही मत वाले लोग जो है वो निष्पक्ष फैसला कैसे देंगे, आप बताइए। और यही नाम अगर सरकार की तरफ से आए हैं तो अदालत को पूछना चाहिए कि सरकार ने अदालत के साथ में छल क्यों किया। इस बात को जो है वो अदालत ने अपने आप से संज्ञान में लेते हुए पूछना चाहिए। अगर अदालत इस कमेटी को भंग नहीं कर सकती तो क्या नैतिकता के आधार पर कमेटी के सदस्यों से उम्मीद की जा सकती है कि वो खुद को कमेटी से अलग कर ले? क्या अशोक गुलाटी से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो अदालत से कहें कि उनका नाम हटा दे क्योंकि उनके रहने से कमेटी में असंतुलन पैदा हो रहा है? वे अदालत की गरिमा की खातिर नैतिकता के आधार पर इस कमेटी से अलग होना चाहते हैं। उनकी जगह पर किसी ऐसे व्यक्ति को रखा जाए जो इस कानून को लेकर के अलग राय रखता हो। अगर अशोक गुलाटी में यह नैतिक साहस नहीं है तो क्या डॉक्टर प्रमोद जोशी से ऐसा करने की उम्मीद की जा सकती है? अगर डॉक्टर अशोक गुलाटी और डॉक्टर प्रमोद में यह नैतिक साहस नहीं है तो क्या भूपेंद्र सिंह से ऐसी उम्मीद की जा सकती है? अगर डॉक्टर अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी और भूपेंद्र सिंह मान में नैतिक साहस नहीं है तब अनिल घनावत को आगे आना चाहिए। और क्या यह नहीं कहना चाहिए कि माननीय अदालत की गरिमा से बड़ा कुछ नहीं है? क्योंकि इस कमेटी में हम सभी एक ही मत के हैं, इसलिए मैं अपना नाम वापस लेता हूं ताकि सुप्रीम कोर्ट किसी दूसरे मत के व्यक्ति को जगह दे सके। यह रवीश कुमार की तरफ से जो है वो कहा गया है कि इन चारों लोगों को नैतिकता के आधार पर अपना नाम वापस लेना चाहिए ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को इस कमेटी में जगह मिल सके और किसानों के साथ में इंसाफ हो सके। यह रवीश कुमार यहां पर कह रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि नैतिकता दुर्लभ चीज होती है, हर किसी में नहीं होती है, इसलिए अदालत से ही उम्मीद की जानी चाहिए कि वह अपनी बनाई कमेटी को भंग कर दे, नए सिरे से उसका गठन करे। तब भी कमेटी की भूमिका और नतीजों को लेकर के सवाल उठते रहेंगे, मगर वो सवाल दूसरे होंगे, इस तरह के नहीं कि सरकार के लोगों को ही लेकर कमेटी बनानी थी तो सरकार को अलग क्यों कर दिया और कमेटी बनाई ही क्यों? इन चारों से अच्छा था कि किसी एक ही व्यक्ति को रख दिया जाए या फिर सरकार को ही कमेटी घोषित कर दिया जाए। यह रवीश कुमार ने अपने ही अंदाज में तंज कसा है। अदालत चाहे तो नई कमेटी बना सकती है या फिर इसी कमेटी में कुछ नए नाम जोड़ सकती है। आज जब वकील हरीश साल्वे ने कहा कि कोर्ट यह स्पष्ट कर सकता है कि यह किसी की जीत नहीं है, तब कोर्ट ने कहा कि यह निष्पक्ष खेल की जीत है। अगर कोर्ट अपनी कमेटी को निष्पक्ष जीत मानता है तो कमेटी के सदस्य उसकी जीत के संदेह को दायरे में ला देते हैं। उम्मीद है कि अदालत सदस्यों के चुनाव में हुई चूक में सुधार करेगी, इस कमेटी को भंग कर देगी। इन चारों नामों ने मामले को और विवादित कर दिया है। एक सामान्य नागरिक के तौर पर अदालत की बनाई इस कमेटी का इस तरह से मजाक उड़ना दुखी करता है। यह सामान्य आलोचना नहीं है, इसके ठोस आधार हैं। रवीश कुमार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि जो अदालत ने कमेटी बनाई है, जो सदस्य हैं उनके बारे में तरह तरह की बातें कही जा रही है और वो केवल उलझुल बातें नहीं है, उनके बारे में ठोस प्रमाण है। अगर ऐसे ही कमेटी बनानी थी तो फिर सरकार को अलग क्यों कर दिया? सरकार को ही कमेटी घोषित कर देते और सरकार ही फिर कोई फैसला दे देती। सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट की साख पर, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर सवाल उठा है और बेहद गंभीरता के साथ में लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी गरिमा को बचाने के लिए, अपनी साख को बचाने के लिए इस कमेटी के अंदर कोई बदलाव करेगा, इस कमेटी को भंग करेगा या इस कमेटी में नए लोगों को जोड़ेगा जिससे अदालत की गरिमा बची रह सके? रवीश कुमार के इस पोस्ट को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।